Hello students, welcome to my channel Science Wonders with Anuradha। बैलेंस डाइट क्या होता है? तो एक डाइट जो सारे न्यूट्रिएंट्स को राइट क्वांटिटी में कंटेन करे अलोंग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। मतलब क्या है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए होता है वो एक डाइट में राइट अमाउंट में हो और उसके साथ साथ रफेज जो और वाटर भी रहे, तो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या थे? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स। तो ये सारे जो चीज़ें हैं हमारे जो डाइट हो उसमें करेक्ट अमाउंट में हो तो हम कह सकते हैं कि हमारा डाइट बैलेंस डाइट है। अब क्या बैलेंस डाइट हर इंसान के लिए सेम होगा? तो नहीं, ये डिपेंड करता है कि किस इंसान का रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि कोई बच्चा है, वो ग्रोइंग एज में है, तो उसको उसके ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसके जो डाइट है उसमें प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई मान लो कि वर्कर है जिसका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो उसके डाइट में कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट इसका मतलब ये नहीं है कि एक कोई फिक्स डाइट है कि इतना परसेंट कार्बोहाइड्रेट, इतना परसेंट फैट, प्रोटीन होना चाहिए। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किस अलग अलग लोग के हिसाब से, बॉडी टाइप और उसके एक्टिविटी के हिसाब से रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। तो जिसका भी जो रिक्वायरमेंट है उस प्रोपोर्शन में अगर सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं बॉडी को तो उसका जो डाइट है वो बैलेंस डाइट होता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं जनरली एक बैलेंस डाइट में इस तरह से होता है, जैसे हम रोटी, चावल ये सब खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, वो लार्ज अमाउंट में होता है। देन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इसमें क्या होता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स हुआ जो कि एक एनर्जी गिविंग फूड है। देन प्रोटीन विटामिन्स एंड मिनरल्स हो गया जो कि हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करता है, हमारा प्रोटेक्ट करता है डिजीजेस से। देन थर्ड नंबर पे आता है प्रोटीन्स, ये ग्रोथ में हेल्प करता है। देन हो गया फैट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन ये थोड़ा अमाउंट में लेने से ही हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। अगर हम फैट बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो ओबेज हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, क्योंकि फैट का रिक्वायरमेंट बॉडी को बहुत ज़्यादा नहीं। डिफिशियंसी डिजीज़ किसको कहते हैं? तो हमने देखा कि बैलेंस डाइट क्या होता है कि जिसमें राइट क्वांटिटी में सारे न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे डाइट में हो तो उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अगर किसी के डाइट में कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी, ये नहीं कि एक दिन कमी होने से कुछ होगा, अगर लॉन्ग टाइम तक उसका फूड हैबिट ऐसा है या उसका डाइट ऐसा है जिसमें किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी है, तो अगर लंबे समय तक वो उस न्यूट्रिएंट की कमी होगा तो उसकी कमी यानी डिफिशियंसी से कोई बहुत सारी डिजीज़ेज हो सकती है उसको, जो तो उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से जो डिजीज़ होगा उसको हम डिफिशियंसी डिजीज़, डिफिशियंसी यानी कि कमी, तो उसको हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहेंगे। अब हम डिफरेंट डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे हम पिक्चर में देख रहे हैं एक बहुत ही बेचारा दुबला पतला सा बच्चा दिख रहा है। इसको क्या बीमारी है? तो इसको जो डिज़ीज़ है उसको बोलते हैं मेरास्मस। मेरास्मस क्या होता है? ये बच्चों में ही जनरली पाया जाता है और ये अगर आपके डाइट में किस चीज़ की कमी हो, किस चीज़ की डिफिशियंसी हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये तीन चीज़ों की डिफिशियंसी होने से मेरास्मस नाम का एक डिज़ीज़ हो जाता है जो कि बच्चों में जनरली पाया जाता है। और हम जैसे कि यहाँ पे देख ही रहे हैं, वेट लॉस हो जाता है। सिम्टम्स क्या क्या है? वीकनेस है, वेट लॉस, लॉस ऑफ मसल, डिहाइड्रेशन, ड्राई स्किन, ये सब हो जाता है। तो जो बच्चे जो बहुत ही गरीब तबके में पाए जाते हैं, जिनको खाना सही से नहीं मिलता है, जिनको हर चीज़ खाना ही नहीं मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स क्या मिलेगा? तो उनको कमी हो जाती है, तो उसके कारण ये डिज़ीज़ हो जाता है। अब नेक्स्ट जो डिफिशियंसी डिज़ीज़ हम देख रहे हैं ये क्वेश्योरकर है। ये डिज़ीज़ किस चीज़ की कमी से पाई जाती है? तो
प्रोटीन की डिफिशियंसी से। ये भी बच्चों में ही होता है। ये बच्चा जो है इसको क्वाशोरकर है और ये प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं पॉट लाइक बेली हो जाता है और बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है, बहुत सारे डायरिया रहते हैं, पैचेस ऑन स्किन, बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं जिससे पता चल जाता है कि बच्चों को ये क्वाशोरकर है जो कि प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है। तो अगर बच्चों के डाइट में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो लंबे समय तक तो ये डिजीज़ क्वाशोरकर हो जाता है। ठीक है, हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की कमी से कुछ कुछ बीमारियां होती हैं। उसी तरह से विटामिन और मिनरल्स की कमी अगर हमारे बॉडी में हो जाए तो भी उसकी भी डिफिशियंसी से कुछ कुछ बीमारियां होती है। जैसे कि विटामिन ए है, अगर हमारे डाइट में विटामिन ए बहुत समय तक कम रहे यानी कि इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि रात में या अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो पुअर विज़न होता है, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस होता है, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, कभी कभी पूरा ही विज़न चला जाता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हो उसके लिए हमें विटामिन ए रिच सोर्स लेना ज़रूरी है। और विटामिन ए किन किन चीज़ों में पाया जाता है? सबसे यमी मैंगो, देन पपाया, पम्पकिन, कैरेट और स्पिनच, इन सारी चीज़ों में विटामिन ए मिलता है। तो अगर इन सब चीज़ों को हम अपने डाइट में शामिल करेंगे तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी और नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा। जो नेक्स्ट विटामिन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है विटामिन B1, जिसको थायामाइन भी बोलते हैं। इसकी कमी से जो डिजीज़ होता है, इसका अगर बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए तो उस डिज़ीज़ को बोलते हैं बेरी जो डिज़ीज़ होता है, इसमें इसके सिम्टम्स क्या हैं? हमको बहुत ही एनर्जी लो फील होगा और मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगे। तो ये इस डिज़ीज़ से बचने के लिए हमको अपने डाइट में वैसे चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए जिनमें विटामिन B1 हो। तो विटामिन B1 किन किन चीज़ों में है? होल सीरियल्स में है, ईस्ट में है, मिल्क में है, एग्स में होता है और मीट में होता है। तो अगर हम अपने डाइट में इन सब चीज़ों को शामिल करेंगे तो विटामिन B1 की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। नेक्स्ट विटामिन जो है विटामिन B2, जिसको रिबोफ्लेविन भी कहते हैं, इसकी कमी से मुंह में छाले निकलते हैं यानी सोर्स इन माउथ। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो छाले मुंह में निकले हुए हैं, अगर विटामिन B2 की कमी हो जाए तो वो निकलते हैं। और इसके साथ बैड स्किन भी होता है और ग्रोथ भी हैम्पर करता है ये। तो विटामिन B2 किन चीज़ों में पाया जाता है? दही में मिलता है, मिल्क में मिलता है, एग में, मशरूम्स जो होते हैं उनमें भी होता है, होल सीरियल्स में होता है। तो अगर हम अपनी डाइट में इन सब चीज़ों को शामिल करेंगे तो विटामिन B2 की कमी नहीं होगी और मुंह में छाले नहीं आएंगे। नेक्स्ट हमारा है विटामिन B12, जिसको कोबालामाइन भी बोलते हैं। इसकी कमी से अनीमिया होता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो हैंड्स दिख रहे हैं, एक येलोइश है और एक नॉर्मल हैंड की तरह दिख रहा है। तो जो येलोइश हैंड है ना, यहाँ पे ब्लड की कमी है, अनीमिया है इसको। ठीक है, तो और विटामिन B12 जो है उसकी कमी से भी अनीमिया होता है। और इसके जो सिम्टम्स क्या क्या हैं? बहुत ही वीकनेस लगेगा, ब्रेथलेसनेस होता है। और इसके सोर्स हैं, ये मिल्क में पाया जाता है, एग, फिश और मीट में पाया जाता है। इन सारी चीज़ों में विटामिन B12 पाया जाता है, जिसको हम कोबालामाइन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने 3 विटामिन बी के बारे में डिस्कस किया, B1, B2 एंड B12। इसके अलावा भी और विटामिन बी होते हैं, इसीलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, B1, B2, B3। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ तीन के बारे में ही जान रहे हैं, B1, B2 और B12 के बारे में। ठीक है, तो B12 की कमी से क्या होता है? अनीमिया होता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन C। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये हमारे बॉडी इसको रिटेन नहीं करता है, यानी कि हमको डेली बेसिस पे इसको लेना पड़ता है। और अगर हम एक दिन भी अगर इसको नहीं खाते तो हमारे बॉडी से ये ड्रेन्ड आउट हो जाता है। तो इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से होता है स्कर्वी होता है विटामिन C की कमी से। और विटामिन C जो है वो कौन कौन से चीज़ों में होता है? तो सिट्रस फ्रूट्स जितने भी है, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, किन्नू हो गया, इन सारी चीज़ों में विटामिन C होता है। उसके अलावा गुआवा, आंवला, टमाटोज़, इन सब चीज़ों में विटामिन C है। तो विटामिन C को हमको डेली बेसिस पे लेना होता है क्योंकि हमारा बॉडी इसको
स्टोर करके नहीं रखता है, ठीक है। वो रोज़ खाओ, रोज़ ही निकल जाता है। और ये विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम इन्फेक्शन से भी फाइट करने के लिए बॉडी को रेडी करता है, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन डी। ये जो है विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पैर जो है ऐसे टेढ़ा हो गया है, बोन्स को सॉफ्ट हो जाते हैं और वो बेंड हो जाते हैं। और विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो है सनलाइट। सनलाइट में विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा मिल्क, बटर, फिश लिवर ऑयल, इन सब चीज़ों में भी मिलता है, लेकिन मेन सोर्स जो होता है सनलाइट। सनलाइट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट हमें 10 to 15 मिनट्स रोज़ सनलाइट में एक्सपोज होना होता है, विटामिन डी हमारे बॉडी में सही अमाउंट में रहे उसके लिए। तो विटामिन डी अगर कम हो जाता है तो हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और वो बेंड कर जाते हैं, और उसको हम रिकेट बोलते हैं। जो डिजीज़ होता है इसकी डिफिशियंसी से, इसको रिकेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिनरल है आयोडीन। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है। इसकी कमी अगर हमारे डाइट में हो जाए तो जो डिजीज़ होता है उसको बोलते हैं गॉइटर। गॉइटर यानी कि घेंघा। ये जो देख रहे हैं ना, ये नेक ऐसे स्वेलिंग आ गया है, इसको बोलते हैं गॉइटर, घेंघा। और ये जो होता है किन चीज़ों में पाया जाता है, तो हमारा जो नमक होता है साल्ट, वो आयोडाइज साल्ट लेना यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा सी फूड में भी आयोडीन मिलता है। तो इन दोनों चीज़ों को कंज्यूम करने से आयोडीन की कमी हमारे बॉडी में नहीं रहेगी और ये गॉइटर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।